170 हो गया था। और वो गांव के पर्सन है, कभी बीमार नहीं होते थे किसी टेंशन की वजह से, जो भी ये सब क्रिएट हुई कंडीशन। तो वो 5 दिन होशंगाबाद में एडमिट रहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां उनको बेड पे ही रहना पड़ा 5 दिन। जब वो घर आए तब भी उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, और मैं उनसे मिलने वहाँ नहीं गई, मैं भोपाल में रहती हूँ। फिर मैंने कहा जब वो घर पहुँच जाएंगे तो मैं गांव मिलने जाऊँगी। तो मुझे पता चला अभी भी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो बैठ नहीं पा रहा है, खड़े नहीं हो पा रहा है, इवन उन्होंने यूरिन भी जो है ना नीचे गिर गए एकदम से, पालथी मार के कर दी थी। तो मेरे पास ये किट थी ई-बायोटेरिन की, तो मैं ये मैट्रेस पैड लेके गई और मैंने अपनी आंखों के सामने ही वहाँ पे बेड पे इसको बिछवाया और अपने ससुर जी से कहा कि आप इसी पे रेस्ट कीजिए और बस ये गीला नहीं होना चाहिए। तो मैं डायपर वगैरह भी लेके गई उनके लिए, क्योंकि ज़रूरी है, अभी उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। हॉस्पिटल में तो सब कुछ फैसिलिटी वहाँ मिल जाती है, गांव में नहीं थी। तो मैं डायपर उनको यूज़ करवाया मैंने, तो मेरे सामने तो उन्होंने यूज़ कर लिया। हुआ क्या, मैं घर वापस आ गई, उन्होंने दिन में बहुत अच्छी नींद ली उस पर, मैं वापस आ गई। सुबह मेरी ननद ने बताया कि पापा सवेरे अपने आप उठ के खड़े हो गए, सिर्फ रात भर सोए हैं और दिन में कुछ घंटे सोए थे, सुबह वो खड़े हो गए। और पता है उनकी एज कितनी है? 87 ईयर। और आगे सुनिए उसके बाद क्या हुआ। अब एकदम एक दिन में जादू तो नहीं हो जाएगा, 87 ईयर ओल्ड कोई आदमी है और ऐसी कंडीशन से वो निकला है। तो हुआ क्या, मैट्रेस पे 2 बार उन्होंने यूरिन कर लिया, उन्होंने डायपर नहीं पहना, मैं आ गई। वो गांव के लोग संकोच करते हैं, ये सब फालतू चीज़ें क्या है, हमें नहीं करना यूज़। तो मैंने नर्स से कहा आप उसको कैसे भी करके गद्दे को सुखा दीजिए, सनलाइट में मत रखिए। तो उन्होंने क्या पंखे में उसको सुखा दिया। अब 2 दिन उसको वो यूज़ नहीं कर पाए, 2 दिन उनकी कंडीशन इतनी ख़राब रही कि जमाइयों को बुलाना पड़ा। मेरे हस्बैंड भी उनके पास थे, 2 लोगों ने उनके मिलकर संभाला। फिर जब वो गद्दा सूख गया और 5 तारीख को होशंगाबाद उन्हें वापस बुलाया था डॉक्टर ने इमीडिएटली कहा कि इन्हें एडमिट कर दो, 10,000 रुपये जमा करो और इनका यूरिन में गठान हो गई है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब हमारे जो ससुर जी हैं उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं कराना, हम तो जा रहे हैं। वो बहुत जिद्दी हैं, वो वापस जिस कार से गए थे वापस चले गए गाँव। फिर मैंने नर्स से कहा कि गद्दा सूख गया हो तो तुरंत बिछा दो और इस बार उस पर एक शीट बिछाओ और दादा को उसी पे लिटाओ। तो उन्होंने लिटाया, आप यकीन नहीं करेंगे, विदिन 2 डेज वो वापस खड़े ही नहीं हुए, बल्कि दीवार का सहारा लेके चलने लगे और अपने आप नहाने लग गए 3 दिन में, और फ्रेश होने भी खुद जाने लग गए। आज 3-4 रोटी भी खा रहे हैं। कितने दिन हुए अभी? आज 14 तारीख ही है बस। 9 तारीख को मेरी ननद ने कहा वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, अच्छे सो रहे हैं, खुद से खा रहे हैं। आप बताइए, मैं तो सागर जोशी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया।